हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है क्लियर एग्ज़ाम्स के यूट्यूब चैनल पर। तो आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं? आज अपन एमपीपीएससी का GS4 पेपर फिलोसफर थिंकर्स एंड सोशल रिफॉर्मर्स का तीसरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि है एरिस्टोटल के बारे में। तो मैं आपसे यही बोलना चाहूँगा दोबारा कि इस वीडियो में अपन सिर्फ वही चीज़ कवर करेंगे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट है। देखिए, इन्फॉर्मेशन तो बहुत सारी है, लेकिन जो आपका जो ब्रेन है उसकी कुछ लिमिटेशंस है। आप हर चीज़ याद रखने की कोशिश करोगे तो आप लास्ट में कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि रिवीजन के लिए बहुत कम टाइम मिलेगा। तो मैंने इस वीडियो में वही चीज़ कवर की है जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आप उनको काफ़ी अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकते हो। इसके बाहर आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसकी मेरी गारंटी है। तो बस स्टार्ट करते हैं। तो ये है द ग्रेट ग्रीक फिलोसफर एरिस्टोटल। इनको आप अच्छे से देख लीजिए एक बार। ये है एरिस्टोटल, ये ग्रीक फिलोसफर थे। इनका जो जन्म है, जो बर्थ ईयर है इनका, वो 384 BC में हुआ। कहाँ पर? स्टैगिरा में। मैं आपको बताऊं, ये जो पूरा आप ये देख रहे हो ना, ये पूरा ग्रीस है। इसका मैं आपको आगे जा कर के वो भी दिखा दूंगा जो मैप है। तो उनका बर्थ 384 BC में हुआ, स्टैगिरा में। ही वॉज अ स्टूडेंट ऑफ प्लेटो। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो एरिस्टोटल थे वो प्लेटो के ही स्टूडेंट थे और उन्होंने खुद को प्लेटो की एकेडमी में एनरोल कर लिया था। अच्छा, आपको मैं बात बताऊं, प्लेटो ने अपनी एक एकेडमी भी ओपन करी थी। इसका नाम पता है क्या था? उसका नाम ही प्लेटो एकेडमी था। तो उन्होंने, जो एरिस्टोटल थे, उन्होंने खुद को प्लेटो की एकेडमी में ज्वाइन कर लिया। जो एरिस्टोटल थे उन्होंने 200 से ज़्यादा चीज़ों पर काम किया और उन्होंने हर चीज़ पर उन्होंने लिखाई करी, हर चीज़ पर उन्होंने काम किया, हर चीज़ पर उन्होंने लिखा। जैसे कि पॉलिटिक्स हो गया, एथिक्स हो गया, साइंस हो गया, फिज़िक्स हो गया, इन सब पर उन्होंने लिखा। उन्होंने ये भी बोला कि हैप्पीनेस इज़ द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ बिकॉज एवरीवन इज़ डूइंग वर्क फॉर देयर ओन हैप्पीनेस। उन्होंने ये बोला कि जो हैप्पीनेस है वही एक अल्टीमेट गोल है आपकी लाइफ का, क्योंकि आप जो भी काम कर रहे हो वो अपनी, सच बात है, इंसान कोई भी काम करता है तो वो यही इसलिए करता है कि वो खुश रहे, है कि नहीं? आप कोई भी काम करते हो, आप किस लिए करते हो? आप एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? जिससे आगे जा कर के आपको खुशी मिले, है ना? आप फाइनेंशियली स्टेबल हो। लेकिन सब चीज़ें कुल मिला करके तो वही चीज़ आ जाती है ना कि आप खुश रहना चाहते हो, इसलिए आप ये सब चीज़ें कर रहे हो। तो वही वो चीज़ बोलते हैं। ये Alexander the Great was a student of Aristotle and also wants to win the world. देखो, प्लेटो के स्टूडेंट कौन थे? एरिस्टोटल। और एरिस्टोटल के स्टूडेंट कौन थे? अलेक्जेंडर द ग्रेट। आगे जाकर के मैंने इसका चार्ट भी बना रखा है, तो आप टेंशन मत लीजिए। अभी आप सिर्फ ध्यान दीजिए, जो अलेक्जेंडर थे, ये अलेक्जेंडर ये रहे। ये किसके स्टूडेंट थे? एरिस्टोटल के। अब आप मुझे एक बात बताइए, अलेक्जेंडर द ग्रेट जैसा इंसान अगर दुनिया को जीतने के लिए सोच सकता है तो उसका गुरु कौन होगा? ऑब्वियस सी बात है, वो भी एक महान इंसान होगा। इसलिए ये लोग इतना आगे गए क्योंकि इनके गुरु बहुत अच्छे थे। ओके, जो एरिस्टोटल थे उन्होंने अपना एक स्कूल भी बनाया था, द स्कूल फॉर टीचर्स, रिसर्चर्स, राइटर्स। इन सब के लिए उन्होंने एक स्कूल बनाया। इसका नाम क्या था? लाइसियम इन एथेंस। अब एथेंस कहाँ पर है ये मैं आपको मैप में दिखा दूंगा। ग्रीस में ही है, ग्रीस की कैपिटल है। और आज भी एथेंस ग्रीस की कैपिटल है, जो कि 3400 साल पहले भी थी, है ना? एरिस्टोटल ये कहते हैं कि हैप्पीनेस विल ओनली गेट बाय ह्यूमंस वर्च्यू। आपके गुणों के कारण, वर्च्यू मतलब गुण, इंसान के गुणों के कारण ही उसको खुशी मिल सकती है। जैसे इंसान के गुण होंगे वैसे ही उसकी खुशी का लेवल डिसाइड हो सकता है। तो ये वो कहना चाहते थे। एरिस्टोटल ऑल्सो एंश्योर्स द कंसेप्ट ऑफ गोल्डन मीन बिकॉज वन शुड बी बैलेंस इन ईच एंड एवरी अप्रोच। देखो, एरिस्टोटल ने एक कंसेप्ट दिया, द कंसेप्ट ऑफ गोल्डन मीन। इसका मतलब क्या है? वो ये चाहते थे कि आप हर सिचुएशन में, लाइफ के हर एस्पेक्ट में आप बैलेंस रहो। जैसे कि बहुत से लोग एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, कुछ लोग जॉब प्रोफेशनल्स भी होते हैं, लेकिन फिर भी उनका सिलेक्शन हो जाता है। क्यों?
दे मेड अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन द एग्जामिनेशन एंड देयर जॉब करियर। तो ये चीज़ है, वो यही बोलते हैं कि कुछ सही नहीं है, कुछ गलत नहीं है, आप हर चीज़ में एक बैलेंस लाइए तो आपकी लाइफ स्टेबल हो जाएगी। तो ये वो कहना चाहते थे। काफ़ी महान थे वो एरिस्टोटल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने थ्योरी दी 4 कॉजेज़ की, ये 4 उन्होंने कॉजेज़ दिए। पहला मटेरियल कॉज, सेकंड एफिशिएंट कॉज, थर्ड फॉर्मल कॉज एंड फोर्थ वन इज़ फाइनल कॉज। देखिए मटेरियल कॉज मतलब बाय विच इट वॉज मेड, मतलब वो चीज़ किससे बनी है। उन्होंने ये थ्योरी ऑफ 4 कॉजेज़ इसलिए दी कि आप किसी चीज़ को गहराई से समझ सको। पहला उसमें क्या बोलते हैं, मटेरियल कॉज मतलब वो चीज़ किससे बनी है। दूसरा एफिशिएंट कॉज कि वो चीज़ क्यों बनी है। तीसरा है फॉर्मल कॉज, इसमें क्या बताते हैं कि उसका रीज़न और उसका काम करने का तरीका। और द फाइनल कॉज उन्होंने क्या बताया कि उसका पर्पस क्या है। फॉर एग्जांपल जैसे कि अपन मान लेते हैं, एक साइकिल का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। साइकिल का अपन पहले देखते हैं मटेरियल कॉज, साइकिल किससे बनी है, ऑब्वियस सी बात है स्टील से बनी है, ठीक है, और रबर से उसके टायर्स हैं, ये सब मिलके बनी है, ओके, तो ये सब बनी है। सेकंड एफिशिएंट कॉज, वो क्यों बनी है कि जो ह्यूमन की जो ट्रैवल है, जो इंसान है वो इजीली एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल कर सके, ऑब्वियस सी बात है, इसलिए बनी है वो। तीसरा है फॉर्मल कॉज, उसका काम करने का तरीका। अब साइकिल कैसे काम करती है, ये पैडल्स होते हैं उसके, है ना, पैडल्स को अपन किक करते हैं तो साइकिल आगे मूव करती है, तो ये इसका फॉर्मल कॉज हो गया, ठीक है। और लास्ट क्या है उसका पर्पस, पर्पस क्या है उसका, पर्पस उसका यही है कि इंसान की जो मुश्किलें हैं वो थोड़ी कम हो सकें, इंसान का टाइम सेव हो सके, ये उसका पर्पस है। तो ये वो समझना चाहते थे कि अगर आपको कोई भी चीज़ समझनी है तो आपको ये थ्योरी ऑफ 4 कॉज के बारे में जाना ही पड़ेगा, तभी आप किसी चीज़ को डीपली समझ पाओगे। उन्होंने एरिस्टोटल मैं बताऊँ इतने ग्रेट थे, उन्होंने मोशन पर, फिज़िक्स पर, ज्योग्राफी पर, इन सब पे उन्होंने काम किया। उन्होंने मेटाफिज़िक्स तक को नहीं छोड़ा। माफ़ करना मैं यहाँ पे कॉमा लगाना भूल गया, लेकिन आप समझ जाइए, वो उन्होंने मेटाफिज़िक्स तक को नहीं छोड़ा। वो इतने महान थे सोक्रेट्स। मेटाफिज़िक्स क्या है, ये देख रहे हो, ये पिक्चर मैंने लगाई है, ये मेटाफिज़िक्स ही है। आगे जाके समझते हैं कि होती क्या है मेटाफिज़िक्स एक्चुअली में। सी मेटाफिज़िक्स, मेटाफिज़िक्स इज़ अ मेजर ब्रांच ऑफ फिलॉसफी। इट कंसर्न्स एग्जिस्टेंस एंड द नेचर ऑफ थिंग्स दैट एग्जिस्ट। देखो ध्यान से सुनो, जो लिखा है इसको भूल जाओ, ध्यान से सुनो जो मैं बता रहा हूँ। मेटाफिज़िक्स कुछ नहीं है, एक ब्रांच है फिलॉसफी की। मेटाफिज़िक्स ये बताता है कि रियल वर्ल्ड के अलावा एक पैरेलल एनवायरनमेंट भी है जो कि आपके साथ साथ चल रहा है, ठीक है। एक पैरेलल यूनिवर्स और है जो कि साइंस की मदद से आप कभी नहीं समझ सकते। अब वो पैरेलल यूनिवर्स क्या है, मतलब आपके माइंड के ऊपर। मेटाफिज़िक्स क्या है, आपके माइंड की स्टडी, ठीक है, आपकी एबिलिटीज़ की स्टडी, ये है मेटाफिज़िक्स के बारे में। ये है मेटाफिज़िक्स जो भी है, आपका मतलब आपका माइंड कैसे कंट्रोल रहे, आपका बिहेवियर कैसा कंट्रोल रहे, आपकी एबिलिटीज़ क्या क्या हो, वो सब मेटाफिज़िक्स है, जो कि आप साइंस की मदद से अपने माइंड को कभी नहीं समझ सकते। तो वही है मेटाफिज़िक्स की जो इस यूनिवर्स के जस्ट पैरेलल है, लेकिन आप उसको देख नहीं पा रहे क्योंकि आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों में ज़्यादा हो, ये वो समझाना चाहते थे। अब यहाँ पर ये एक डायग्राम भी मैंने बनाया हुआ है। उन्होंने मेटाफिज़िक्स को इन 3 टर्म्स में समझाया हुआ है। पहला क्या है, प्लांट्स। प्लांट्स के पास क्या है, देखो सोल तो सबके पास है, जो सोल है वो तो सबके पास है। तो प्लांट्स के पास कौन सी सोल है, वेजिटेटिव सोल, है ना। और उसका काम क्या है, सिर्फ ग्रो करना है कि नहीं। उनका काम क्या है, सिर्फ ग्रो करना। वो ट्रैवल तो कर सकते नहीं है, प्लांट्स मूव कर सकते हैं नहीं, ठीक है। एनिमल्स के बारे में क्या है, क्या बोला उन्होंने, एनिमल्स के पास है सेंसिटिव सोल, मतलब वो सेंस कर सकते हैं, जैसे कि मोबिलिटी एंड सेंसेशन, ये एनिमल्स का काम है। एनिमल्स थिंक तो कर सकते नहीं है, थॉट्स तो वो सोच सकते नहीं है। अब सबसे इम्पोर्टेंट आता है ह्यूमंस का काम। ह्यूमंस का काम क्या है, ह्यूमंस की एक रैशनल सोल है, मतलब सबसे अलग सोल है उनकी, जो कि थॉट और रिफ्लेक्शन को ईजिली ऑब्जर्व कर सकती है, थॉट को सोच सकती है और उसको दूसरे पर्सन की तरफ रिफ्लेक्ट भी कर सकती है। ये वो समझाना चाहते थे इस डायग्राम से। बस लेक्चर पर ख़त्म करने वाले हैं।
अब उनकी लाइफ का एक मेजर इंसिडेंट बताता हूँ कि उनकी डेथ कैसे हुई। ये सब तो उनकी फ़िलॉसफी थी जो मैंने समझी। उन्होंने मेटाफिज़िक्स पे काम किया, फिज़िक्स पे काम किया, एथिक्स पे काम किया, हर चीज़ पे उन्होंने काम किया। अलेक्जेंडर की डेथ के बाद जो गवर्नमेंट थी ग्रीस की, वो उनको मार डालना चाहती थी, क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा थी और गवर्नमेंट चाहती थी एंटी एरिस्टोटल एनवायरनमेंट। गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि एरिस्टोटल की जो टीचिंग्स हैं वो पूरे ग्रीस में स्प्रेड करें, क्योंकि अलेक्जेंडर ही ग्रीस को रूल कर रहा था। अब अलेक्जेंडर की डेथ के बाद उसको रूल कौन करेगा? तो बहुत सारे लोग आ गए थे रूल करने के लिए, और वो चाहते थे कि अगर लोग एजुकेट ऐसे ही होते रहे तो हम रूल नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने उनको मार डालना ही सही समझा, लेकिन वो मौका देखकर वहाँ से जान बचा के भाग गए। ही फ्ली अवे टू चेल्सिस। वो चेल्सिस आइसलैंड पे, मतलब चेल्सिस जगह है जिसमें एक आइसलैंड था यूबोइया, वहाँ पर वो भाग गए। ठीक है, लेकिन एक बहुत गलत चीज़ ये हुई कि अलेक्जेंडर कब मरा था? अलेक्जेंडर 323 BC में उसकी डेथ हो गई थी अलेक्जेंडर की, जिसके जस्ट 1 साल बाद उनकी भी डेथ हो गई। लोगों का कहना यह है कि अलेक्जेंडर और एरिस्टोटल के बीच काफ़ी ज़्यादा प्यार था, मतलब प्यार इन द सेंस कि वो एक दूसरे की काफ़ी रिस्पेक्ट करते थे, वो एक दूसरे से काफ़ी जुड़े हुए थे। और जैसे ही एरिस्टोटल को पता पड़ा कि अलेक्जेंडर की डेथ हो गई है, तो वो बहुत परेशान हो गए। वो इतने परेशान हो गए कि वो ना किसी से बात करते थे, ना कुछ खाते थे, ना उनका किसी काम में मन लगता था। वो काफ़ी सैड थे, मतलब वो 1 साल बहुत उदास रहे। उनका एक फेमस कोट ये भी है कि अ फ्रेंड टू ऑल इज़ अ फ्रेंड ऑफ नन। आई थिंक आप ये समझ गए होंगे, दोबारा रिपीट करता हूँ, अ फ्रेंड टू ऑल इज़ अ फ्रेंड ऑफ नन। आई थिंक आप समझ गए होंगे, इसको मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ये है एथेंस जो मैंने आपको बताया था, ये है ग्रीस, ये ग्रीस का पूरा मैप है, और ये है इसकी कैपिटल एथेंस, जो कि 3400 साल पहले भी थी। अब मैंने आपसे बात किया था, मैंने आपसे बोला था कि ये पिछले लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था कि ये हाथ किसका था। पिछले जो वीडियो थी प्लेटो की, उसमें मैंने सिर्फ इतनी फ़ोटो रखी थी और लोग आपसे पूछा था कि ये हाथ किसका है। तो आज मैं आपको बता ही देता हूँ, ये हाथ उन्हीं का है। ये है एरिस्टोटल, और ये कौन है? ये है प्लेटो। ओके, ये है एरिस्टोटल। ये इतने महान ग्रीक फिलोसोफर थे, और ज़रूरी नहीं कि मतलब, और ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब हर ग्रेट फिलोसोफर ग्रीक में ही रहा हो। इंडिया में बहुत गज़ब के फिलोसोफर थे, अपन आगे उनकी भी स्टडी करेंगे। ये लास्ट स्लाइड है, आपको समझा दूंगा आपको। देखो, ये थे सोक्रेट्स, इनके स्टूडेंट थे प्लेटो। ओके, प्लेटो के स्टूडेंट थे एरिस्टोटल, और एरिस्टोटल के स्टूडेंट, आई एम सॉरी, सोक्रेट्स के स्टूडेंट थे प्लेटो। ओके, प्लेटो के स्टूडेंट थे एरिस्टोटल, और एरिस्टोटल के स्टूडेंट थे अलेक्जेंडर द ग्रेट। समझ गए? सोक्रेट्स के स्टूडेंट प्लेटो, प्लेटो के स्टूडेंट एरिस्टोटल, और एरिस्टोटल के स्टूडेंट अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो आप ये मान के चलिए कि अगर एक इंसान खुद को इतना आगे ले जाता है, अपनी थिंकिंग को काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर लेता है, तो वो कितने सारे लोगों की लाइफ में चेंज ला सकता है। और सोक्रेट्स की वजह से इन सब की लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई, और ये सब कितने महान लोग बने जिनको सब जानते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा। मैंने इसमें सारी चीज़ें कवर करी हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट है। आप थोड़ा सपोर्ट दिखा करके वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, तो आपको कुछ नया जानने को मिला हो, कुछ नया सीखने को मिला हो। ऐसे ही पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।